हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन प्रयागराज पर। दोस्तों, कल हमने आउटपुट इनपुट का थ्योरी करा दिया था, आज उसका क्वेश्चन कराना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। और भाइयों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्लॉटर कौन सा ऐसा डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है? ऑप्शन ए है आउटपुट, बी है इनपुट, सी है मदरबोर्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए 3-4 सेकंड का टाइम है, बताइए आप, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ सही आंसर। जैसा कि दोस्तों कल हमने बताया था, प्लॉटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है? वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करता है? चलिए बताइए इसका आंसर। पहला है प्रिंटर, दूसरा मॉनिटर, तीसरा प्लॉटर, चौथा प्रोजेक्टर। भाई ऑप्शन एलिमिनेट करो। पहली बात, प्रिंटर तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो करेगा। प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह है, ये भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्टर, ये क्या पूछा आउटपुट डिवाइस? प्रोजेक्टर टीवी की तरह नहीं होता, प्रोजेक्टर बल्कि पर्दे पे लगाया जाता है। इसका सही आंसर है मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? इसका पहला विकल्प है ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों सोचते रहिए, जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए। इसका सही आंसर है फ्लैट बेड प्लॉटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे कौन से उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है? वे कौन से उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है? पहला है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सी इनडायरेक्ट डिवाइसेस, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए सोच के। दोस्तों इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? चलिए दोस्तों, पहला है ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा प्लॉटर और डी है कीबोर्ड। बताइए। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं। चलिए इसका देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं पहले। मॉनिटर तो आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है और ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, ये भी नहीं हो सकता। कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिसमें 104 कीज होती है, मैंने कल बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सी ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर और नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शनल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्शनल सेव रीड। बताइए। चलो जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका तो सही आंसर यही होगा क्योंकि यही सही फुल फॉर्म भी दिया है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मीन्स ओ सी आर। यार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता और कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है प्लॉटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा है ड्रम पेन, चौथा प्रोजेक्टर। आई थिंक ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। कागज ये सबके जीवन में हमेशा काम आता है। प्रिंटर।
प्रिंटर सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं? पहला आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, मदरबोर्ड। बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर है, सब इसमें तो क्वेश्चन से यह स्पष्ट है, जिसके द्वारा हम निर्देशों को इनपुट करा सकते हैं। जब इनपुट करा सकते हैं तो इनपुट डिवाइस ही होगा। क्वेश्चन से ये स्पष्ट है, इसको मैं बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं थी। OCR का प्रयोग किसके डॉट 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 के लिए किया जाता है, मतलब किसके लिए किया जाता है? चुंबकीय स्याही के करैक्टर को पढ़ने के लिए। बी ऑप्शन एक प्रकार के चिन्ह और अक्षर को पढ़ने के लिए। सी ऑप्शन है बारकोड को रीड करने के लिए। डी ऑप्शन है बॉडी स्कैन करने के लिए। बॉडी स्कैन करने के लिए। चलिए दोस्तों बताइए। इसका तो ये तो नहीं हो सकता भाई, और बार कोड रीडर भी नहीं है, रीड में उसको बार कोड रीडर ही कहते हैं, ये भी नहीं होगा। बॉडी स्कैन, अरे भाई ये कब से आ गया? इसका सही आंसर है बी, एक विशेष प्रकार का चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। MICR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, एक विशेष प्रकार के चिन्ह या अक्षर को पढ़ने के लिए, बारकोड रीड करने के लिए, पैसा जमा करने या निकालने के लिए। चलिए बताइए भाई। अभी अभी 1 मिनट पहले हमने देखा है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता। बारकोड के लिए बारकोड रीडर होता है, पैसा जमा करने के लिए ये नहीं हो सकता, तो इसका पहला ही होगा, चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, OMR का फुल फॉर्म। भाई OMR का हमारे जीवन में बहुत काम है, हर एग्ज़ाम जान लीजिए OMR पे हो रहा है, मतलब यूपी पुलिस, UPSI, ये सब एग्ज़ाम ऑनलाइन छोड़ दिया जाए तो OMR हमारे जीवन से बहुत अच्छी तरह रिलेटेड है, इसलिए हमको जानना ही चाहिए OMR का फुल फॉर्म। ऑप्टिकल मार्क रीडर। जी 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं OCR। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल सर्कुलर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शनल करेक्शन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल क्रॉल रीड। इसका भी भाई सर्कुलर रिकॉग्निशन ये तो कुछ होता नहीं, ये हो ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सही आंसर है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से? आउटपुट डिवाइस बताना है इसमें। चलिए भाइयों बताइए जल्दी 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 जल्दी। इसका सही आंसर है मॉनिटर और प्रिंटर, यही आउटपुट डिवाइस है। भाई की सी वाले तो ये सब इनपुट है, और ये सब सीटीयू स्टोरेज है, मेमोरी। MICR का फुल फॉर्म, इसका तो उससे ही स्पष्ट नाम से MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर राइटर, मीडिया इंक कैरेक्टर रीडर, उपयोग मुझसे कोई नहीं। इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका प्रयोग चुंबकीय स्याही को पढ़ने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए जान करने के लिए की जाने वाली यूज की जाने वाली माउस तकनीकी है। हम भी सोचे यार कहाँ है, क्या दे दिया। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीकी कौन सी है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, लेफ्ट क्लिकिंग। चलिए बताइए। जो अच्छे से पढ़ा होगा ये चैप्टर वो कर सकता है, मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। और भाई सबसे बड़ी बात, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। भाई सपोर्ट करिए, आपका
लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है हमारी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका है राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी पद्धति क्या है? हो गया। पहला है कीबोर्ड, बी स्कैनर, प्रिंटर, मदरबोर्ड। बताइए भाई। देखो भाई, प्रिंटर तो हो नहीं सकता, प्रिंटर पहले बाहर कर दो। स्कैनर भी हो नहीं, इसका काम है डाटा को स्कैन करना और मशीनी लैंग्वेज में बदलना। मदरबोर्ड भी नहीं हो सकता, इसका सही आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा फेमस भी है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? पहला है मॉनिटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा ALU, चौथा है मदरबोर्ड। आंसर एलिमिनेट करिए। कीबोर्ड तो आउटपुट है नहीं, आउटपुट डिवाइस। और ALU तो उसका पार्ट है, CPU पार्ट है, ये भी नहीं होगा। मदरबोर्ड भी नहीं हो सकता है केवल मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस क्या बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये तो सब बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। डाटा देखना या प्रिंट करना। स्कैन करना है तो आउटपुट डिवाइस का काम नहीं है। इनपुट करना तो इनपुट डिवाइस का काम है। डाटा भेजना भी आउटपुट डिवाइस का काम नहीं है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, हाई नहीं सॉरी, हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा। चलिए दोस्तों, सही आंसर बताइए। इसका सबको मालूम है, हार्ड कॉपी प्रिंटर ही तैयार कर सकता है। प्रोजेक्टर तो पर्दे पे बनाता है वो सीन ऑन, जैसे पहले की पिक्चर लगती थी मूवी, जो पर्दे वाली मूवी आती थी वो प्रोजेक्टर के द्वारा चलती थी। हार्ड डिस्क नहीं हो सकता, फ्लॉपी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वही सही प्रिंटर। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल, जर्नल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स और ऑटोमेटिक। सही आंसर है ऑप्टिकल मैकेनिकल, एक प्रकार का माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्कैनर, स्कैनर तो कुछ भी स्कैन कर सकता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। कंप्यूटर पे गेम खेलना आसान है किसके द्वारा? मैंने बताया था कल, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। जॉयस्टिक सही आंसर है। कीबोर्ड से गेम नहीं खेला जाता, टाइपिंग वाइपिंग की जाती है, कुछ लिखना रहता है। पेन ड्राइव एक प्रकार की मेमोरी, ये भी नहीं होगा। माउस इनपुट डिवाइस है, ये कर्सर के लिए प्रयोग होता है, कर्सर से इधर उधर से ले जाने के लिए। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक है सही आंसर। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी क्या है यही बताना है। भौतिक ऊर्जा है, प्रिंटेड ऊर्जा है, प्रिंटेड आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटेड ऊर्जा का सही आंसर है प्रिंटेड ऊर्जा। 23 का नहीं, प्रिंटेड आउटपुट सॉरी, प्रिंटेड आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का आविष्कार कब हुआ था? माउस का आविष्कार 1964, 1980, 1970, 1960। चलिए बताइए। मैंने बताया था, डगलस एंजलबर्ट ने किया था 1964 में, मैंने कल बताया था। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट तथा अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर कीज, फंक्शन कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज, डिलीट कीज। चलिए बताइए आंसर। देखिए भाई, फंक्शन की ये नहीं होता, वो एफ से
F1 F2 से लेकर F12 तक होता है, डिलीट भी नहीं हो सकता। अल्फा न्यूमेरिक क्यों नहीं, इसे कहते हैं मॉडिफायर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DPI दर्शाता है क्या? डॉट पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच, डायग्राम पर इंकजेट। सही आंसर आइए देखते हैं क्या है। पहले आप लोग बताइए, सोचने के लिए मौका दे रहे हैं 2 मिनट। तो सबको पता होगा डॉट पर इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य के लिए संपादित करने के लिए कौन सा बटन या कीज किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज, स्पेस बार, एरो। बताइए। किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन, तो भाई फंक्शन का ये काम नहीं है। फंक्शन स्पेस तो स्पेस देने के लिए है, एरो भी नहीं है, कंट्रोल। इसका सही आंसर है कंट्रोल। कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, ये सब है। किसी दूसरे साथ, या अकेले नहीं, सिंगल नहीं कार्य करते, किसी और के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। बैंकिंग उद्योग, फुटवियर डिजाइन, किताब छपाई, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। सही आंसर है इसका बैंकिंग उद्योग। निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर, गैस कंडक्टर। बताइए। इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। बताइए दोस्तों, आउटपुट का एक माध्यम है कौन सा? स्कैनर भाई आउटपुट का माध्यम, इनपुट है। माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर होगा प्रिंटर।